बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। देखिए, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। हाल ही में उन्होंने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेकर एक बड़ा बयान दिया है, जिससे राज्य की राजनीति में हलचल तो तेज हो ही गई है। लेकिन आपको भी बता दें कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट कलेक्शन लक्ष्य बिहार को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना है और इसके लिए चिराग पासवान हर संभव प्रयास भी कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये हो जाती है कि इस बयान के बाद से राजनीतिक दलों में प्रतिक्रिया भी तेज हो गई है। तो इस मुद्दे पर हम बात करेंगे। बात करने के लिए मेरे साथ में दो सहयोगी प्रिया और साहिल मौजूद। सबसे पहले हम साहिल से बात करेंगे। साहिल जी, जैसा कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को जो विजन है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट को लेकर, इससे राजनीति में हलचल काफी तेज हो गई है, क्या कहना है आपका? देखिए, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा देते हैं चिराग पासवान जी और तब से दे रहे हैं जब वो केंद्रीय मंत्री नहीं थे जी। केंद्रीय मंत्री बन गए हैं तो क्या बदलाव लाए जी? जिस समुदाय से आते हैं उसी समुदाय का यह मामला है, चौकीदार दफादार वाला जी। कितना बार बोले, अनशन तुड़वाने के तो लोग पहुंच जाते हैं जी, उनसे रिक्वेस्ट करने के लिए पहुंच जाते हैं कि आप तमाम माननीय गणों से निवेदन है कि आप विरोध ना करें, आप अनशन पर ना बैठें। उनको खिला पिला करके फुसला दिया, फिर उनको टरका दिए जी। सुन रहा है कोई? ऐसे ऐसे जगह हैं जहां पे उन्हीं के समुदाय के लोगों के साथ गलत हो रहा है, उनके परिजन पहुंचते हैं, संबंधी पहुंचते हैं। चिराग पासवान कितने जगह पहुंचे, हो सकता है केंद्रीय मंत्री हैं, बिजी रहते होंगे, लेकिन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं। बिहार को फर्स्ट रखेंगे, बिहारियों को फर्स्ट रखेंगे। चिराग पासवान जी आए थे तो बीपीएससी मामले में भी बोले थे, अब तो चुप्पी साध लिए हैं जी। अब तो चुप्पी साध ली है। अब बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं। अब सरकार से बाहर रहते हैं तब तमाम तरह की बातें करते हैं। इंडस्ट्री आनी चाहिए, लोगों को इस प्रकार सम्मान मिलना चाहिए, पलायन रुकना चाहिए। पलायन रोकने के लिए आपने कितना बार प्रयास किया? पलायन कैसे रुकेगा? हम कह देंगे कि पलायन रुक जाएगा तो रुक जाएगा, बिल्कुल। किस प्रकार से आप पलायन रोकिएगा केंद्रीय मंत्री जी? कुछ तरीका बताइए। रोजगार कैसे दीजिएगा, उसका कुछ तरीका बताइए। बिहार को आगे कैसे लेकर के आइएगा? दिल्ली में बैठने से बिहार आगे थोड़े जाएगा। इस प्रकार की बातें कह दे रहे हैं। अब तो बता तो रहे हैं कि चुनावी साल है। अब तो चिराग पासवान जी एक तरफ बीजेपी का हनुमान बनेंगे, दूसरी तरफ अल्पसंख्यकों का, गरीबों का, शोषितों का, वंचितों का आवाज बनेंगे। और जब बन जाएंगे उसका फिर इनका आवाज बंद हो जाएगा। तो यही तो चल रहा है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो नारा दे रहे हैं, अभी की जो स्थिति है, चिराग पासवान जी सभी बातों पर बोलते हैं कि बिहारियों को ये मिलना चाहिए, बिहारियों को मिलना चाहिए, लेकिन हम दिलावेंगे ये बात नहीं कहते हैं। मिलना चाहिए लेकिन चिराग जी दिलवावेंगे ये बात नहीं कहते हैं चिराग पासवान जी। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान जी को इस बारे में भी सोचना चाहिए जी। प्रिया जी, चिराग पासवान को जो विजन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का, इसको एक महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन अचानक से इस पर बयानबाजी का दौर शुरू होना कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। देखिए, साफ तौर पे देखा गया कि जब लोकसभा चुनाव था 2024 का, उस दौरान ही चिराग पासवान ये नारे को लेकर काफी चर्चे में आए थे। उस दौरान बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नारे मानिए कि बिहार के लिए ऐसा था कि अब तो चिराग पासवान बिहार बदल ही दिए। लेकिन सवाल उठता है कि जैसे वो लोकसभा चुनाव जीतते हैं, पांचों की पांचों सीट पर 100% स्ट्राइक के साथ जीत हासिल करते हैं और सांसद बने बैठे हैं। लेकिन हाजीपुर का हम जिक्र करेंगे, जो चिराग पासवान को जीत का माला पहनाया। क्या हुआ हाजीपुर में? बड़े बड़ी बातें करते रहे चिराग पासवान कि जल्द ही वहाँ पे बड़े बड़े इंडस्ट्रियल का योगदान होगा, बड़ा बड़ा लोग आएंगे, रोजगार मिलेंगे, पलायन रोकने की बातें करें। लेकिन पलायन रोकने की जो बातें चिराग पासवान बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के नारे से जोड़कर कर रहे हैं, ये तो सबसे पहली अहम भागीदारी चिराग पासवान जी की होनी चाहिए थी कि चिराग पासवान कुछ ऐसे कार्य कर देते, बिहार में बड़े बड़े फैक्ट्रीज ला देते कि यहाँ के युवाओं को जरूरत ही नहीं पड़ता दिल्ली और अन्य राज्यों में जाकर नौकरी करने की। लेकिन चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री हैं, अगर वो चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। बिहार को नई प्रज्वलता के साथ आगे बढ़ा सकते हैं, जिस तरह से वो युवाओं के रोजगार के बारे में बात कर रहे हैं। और ये तक वो जानते हैं कि आजकल के जो युवा वर्ग के लोग हैं वो पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, उन्हें पता है कि बिहार को कैसे प्रेजेंट करना है। और ये देखा भी जा रहा है जिस तरह से सोशल मीडिया का दौर बढ़ता जा रहा है। आप कितने रील्स और ऐसे वीडियोस देखे होंगे जो कि आज तक किसी ने नहीं दर्शाया होगा उस बिहार के एक टुकड़े को, लेकिन उस छोटे से टुकड़े को जो आजकल के यंगस्टर है वो किस तरह से दर्शा रहे हैं, ये चिराग पासवान बखूबी जानते हैं। तो यहाँ पे वो दाव खेलना शुरू कर दिया है कि युवाओं को कहीं ना कहीं ये बातें समझनी होगी। अरे युवाएं तो समझ ही रहे हैं, लेकिन हमारे बिहार के नेताएं कब समझेंगे? सिर्फ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नारे लगाने से नहीं होगा, वो भी तब जब आज बिहार दिवस है। इतने दिन से आप क्यों चुप थे?
लोकसभा चुनाव भी हो चुका, परिणाम भी आ गए, आने वाला बिहार विधानसभा चुनाव है, तो फिर से अगर चिराग पासवान सोच रहे होंगे कि इस नारे को लेकर फिर से चमक जाए, तो इस बार नहीं होने वाला है, क्योंकि अब जनता एक एक चीजों को बखूबी देख रही है और इसका कहीं ना कहीं परिणाम और एक झलक लोकसभा चुनाव के दौरान ही दिख गया था। जी साहिल जी, चिराग पासवान का ये विजन केवल नारा बनकर रह गया है, इसका जो ठोस योजना था, इसका जो ठोस इंपॉर्टेंस था, वो कहीं ना कहीं धूमिल होती जा रही है। देखिए, अगर हम आपको कहेंगे कि आपको हम एक बार दिल्ली घुमाएंगे तो घुमा देंगे, ले कब जाएंगे इसका तो कोई गारंटी नहीं है। बिल्कुल, बिहारी फर्स्ट होगा, बिहार फर्स्ट होगा तो कैसे होगा? पहले तो सवाल ये है कैसे होगा? बिहार में शिक्षा व्यवस्था अच्छी होगी तब होगा, बिहार में रोजगार की सुविधा अच्छी होगी तब होगा, बिहार में चिकित्सा स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी होगी तब होगा। बिहार में आप लगातार देख रहे हैं, लोग कहते हैं कि सुशासन की सरकार है, सुशासन की सरकार है। अगर इस बात को माना जाए तो कहीं ना कहीं अपराध कांड तो धीरे धीरे कम होना चाहिए, धीरे धीरे और बढ़ते जा रहा है जी। तो बिहार में जब तक शिक्षा व्यवस्था पे काम नहीं होगा, जब तक स्वास्थ्य व्यवस्था पे काम नहीं होगा, जब तक चिकित्सा व्यवस्था पे, जब तक बाकी प्रशासनिक व्यवस्था पे सब चीजों को मजबूत करने का काम नहीं किया जाएगा, तब तक बिहारी नहीं फर्स्ट हो पाएगा। और साहिल जी, एक गौर फरमाने वाली बात ये भी है कि जो चिराग पासवान ये बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के नारे लगा रहे हैं, और जैसा कि आपने कहा कि अगर बिहार की शिक्षा व्यवस्था सही नहीं होगी, बिहार की जो मेडिकल है वो नहीं सही होगा, तो लगातार कैसे बिहार का विकास होगा। शिक्षा की बात आती है तो जिक्र कर दिया जाए कि हम छोटे से स्कूलों में जानते हैं कि हमें जब नेशनल एंथम होता है तो उस दौरान किस प्रक्रिया में खड़ा होना चाहिए। जब हमारे बिहार के मुख्यमंत्री ही शिक्षा का चीजें भूलते जा रहे हैं तो जनता से लोग क्या ही उम्मीद रखेंगे। और कहीं ना कहीं एक नेता भी बिहार को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि जब बड़े सदन में बैठकी होती है, जब बिहार को रिप्रेजेंट किया जाता है, जो विदेशों में जाकर बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती है, वहां तो हम और आप नहीं जाएंगे, वहां कौन जाएगा? तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जाएंगे, हमारे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी जाएंगे, जो बिहार को रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन क्या होता है कि वो सिर्फ नारेबाजी के तौर पर जो जनता को भरमाने का कार्य भी कर रहे हैं, ये कब तक चलता रहेगा? ऐसे करने से तो सिर्फ नारेबाजी में ही तब्दील हो जाएंगे। पिछली दफा की बात की जाए, जो लगातार बिहार के नेताओं के अंदर ये देखा जाता है कि वो अपने शासनकाल की बात नहीं करते हैं, वो जो भूतकाल में चीजें बीती है, लालू प्रसाद यादव के शासनकाल पर सवाल खड़े करेंगे। अरे आप जो अभी ठाने हुए हैं बिहार का विकास करने के लिए, वो तो पहले पूरा कर लीजिए, इसके बाद आप दूसरों का गिनना शुरू कीजिए। लेकिन यहाँ क्या है कि बिहार के लोगों को सिर्फ भरमाने की कोशिश की जाती है, वो भी तब जब चुनाव नजदीक है। अभी बिहार विधानसभा चुनाव है, अभी से ही चिराग पासवान एक मोटी बना लिए फिर से बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के नारे को लेकर। लेकिन अब बिहार की जनता चुप नहीं रहेगी। नीतीश कुमार की जो हरकतें हुई उसे भी नजरअंदाज नहीं कर रही है बिहार की जनता। चिराग पासवान जी हाजीपुर आते हैं, उनका बर्ताव लोगों के साथ कैसा रहता है इसे भी नहीं नकारा जाता है। और दलितों का वोट बैंक पर तो खास नजर पड़ी रहती है इन नेताओं का, खास तौर पे देखा जाए तो इन दिनों। लेकिन अब दलितों का वोट बैंक जो है वो भी कहीं ना कहीं एक एक चीज़ें को देख रहा है कि कौन मेरे दुख में खड़ा है, कौन मेरे सुख में खड़ा है। चौकीदारों का मुद्दा हुआ, अभी तक चिराग पासवान क्या कुछ कर लिए? सिर्फ हवा पानी देना, जूस पिलाना, बहलाना की बड़ी बड़ी बातें चल रही है। दिल्ली जा रहे हैं, मीटिंग होगी, लेकिन कितने साल की ये मीटिंग है जो खत्म नहीं हो रही है। जी साहिल जी, जैसे कि प्रिया जी ने तमाम मुद्दों को आपके समक्ष रखा है, सबसे बड़ी बात यह कि ये विजन बिहार के विकास के लिए था, बिहार के युवा के विकास के लिए था। लेकिन बात करेंगे बीपीएससी छात्रों की, चौकीदारों की, तो समस्या आज भी धरी की धरी है और न्याय की गुहार का जी अभी तक इस पर कोई भी सरकार का टिप्पणी या कोई भी बयानबाजी, कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। क्या बोलेंगे आप? देखिए, हम तो पहले भी बोले इस बात को कि चिराग पासवान केवल कहते हैं बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट। जैसे किसी बच्चे को कहा जाता है ना कि आज स्कूल जाओ, फिर शाम में कुछ हमको तुमको बढ़िया चीज़ खिलाएंगे, बिल्कुल उसी प्रकार से देखिए, जब से केंद्रीय मंत्री बने हैं चिराग पासवान जी, तब से कितना समय हो गया? अरसा बीता, उस समय बीता, लेकिन तब से चिराग पासवान जी ने क्या किया? लगातार बीपीएससी मामले में जो छात्र बैठे हुए हैं उनके लिए इन्होंने कहा कि हाँ हम आपके साथ हैं। लेकिन कब तक जी, कब तक? राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष आए, गर्दनी बागा करके बैठे, आप गए? आप गए? नहीं गए आप। बीपीएससी टीआरई वाला मामला, लोक सप्लीमेंट्री एग्जाम के लिए मांग करके बैठ रहे हैं, तमाम तरह से धरना प्रदर्शन। आप चौकीदार वफादार वाला मामला देख लीजिए जी। तो जितने जो मामले हैं, आप बहुत बार सोशल मीडिया पे तस्वीरें देखते होंगे, बिल्कुल किसी स्वास्थ्य व्यवस्था का जो है स्थिति दिखा दिया जाए कि कैसे अस्पताल का, इसको नकारा नहीं जा सकता है जी।
आप आए दिन सोशल मीडिया पे इस चीज को देखेंगे, इसको नकारा नहीं जा सकता। तो होगा क्या, तो कोई यूट्यूबर दिखा देता कि आपको परमिशन नहीं था जी, आप अंदर कैसे आ गए, उस पर 2 FIR कर दिए, उसको उठा करके डाल दिए। तो आए दिन आप देखेंगे कि स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए जो है एकदम स्थिति लचपच हो गई है, एकदम लोग सुन नहीं रहा है। अधिकारियों का तो प्रपंच और है, कहीं कोई काम करवाने के लिए जाइए तो का इस बात को नकारा जाए कि भाई कहीं कोई काम कराने जाए तो वहां पे नहीं मांगा जाता है कुछ जी। सब जगह पे जो है इस प्रकार की चीजें रहती है। साथ ही में जो है बात है कि जो चिराग पासवान कहते हैं कि बिहार फर्स्ट, तो बिहार फर्स्ट कैसे होगा चिराग जी? जी, नौकरी आ नहीं रहा, उतना देख रहे हैं कि छात्र लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लाठियां पड़ रही है उनको, हाँ? सरकारी रोजगार मिल नहीं रहा, और जो निजी रोजगार कर रहे हैं लोग उस पर भी जो है मतलब कि लात मारा जा रहा है। साथ ही में जो है पलायन रोकने की बात करते, तो पलायन कैसे रोकेंगे? घर में बिठा देंगे सबको जी। घर में बिठाने से पलायन नहीं रुकेगा, पलायन रुकेगा उनको व्यवस्था करके दीजिएगा। आप कहेंगे कि हम रोजगार देंगे, तो कैसे देंगे? जरा इस चीज को बताइए ना, किस क्षेत्र में रोजगार देंगे, किसको रोजगार देंगे, कैसे देंगे? उसमें भी आएगा क्या? उसमें आरक्षण है, रिजर्वेशन है और तमाम तरह की चीजें, उसमें भी तो नहीं आना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट चिराग पासवान जी का विजन है, हम बहुत सम्मान करते हैं इस विजन का कि भाई बिहारी फर्स्ट हो, बिहार फर्स्ट हो। लेकिन कैसे चिराग जी, कैसे? आप एक लोकप्रिय सांसद हैं जी, आप एक लोग, कहीं ना कहीं आपने सी सर्वे का रिपोर्ट देखा होगा, ठीक है? ऐसे बिहार में कहीं भी आप जाइएगा, चिराग पासवान का नाम सुनिएगा तो चिराग जी का नाम बहुत है जी। सीएम की रेस में भी एक समय आगे चलते कि चिराग जी सीएम बनेंगे, लेकिन जब सी सर्वे, सी वोटर का रिपोर्ट आया तो चिराग जी 5वें नंबर पर चले गए जी। क्यों गए चिराग जी? कहीं ना कहीं क्यों, कहीं ना कहीं तो चिराग पासवान जी का कुछ ना कुछ त्रुटियां हैं, जिससे जनता जो है अब काफी नाराज है, और चिराग पासवान जी को हो सकता है कि बिहार विधानसभा चुनाव में इसका खामियाजा भी भुगतना पड़े जी। तो जैसा कि आपने तमाम बातों को सुना, एक बार फिर से केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान अपनी बयानबाजी को लेकर चर्चाओं में आ गए हैं, लेकिन इस बार उनका बयान, उनके ही विजन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेकर आया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह हो जाती है कि अभी तक इस मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि विपक्ष उस पर क्या प्रतिक्रिया देती है। तो ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।